नमस्कार दोस्तों। मैं कार्तिक पटेल, स्वागत है आपका द ब्लॉकचेन इनोवेटर्स पे। ब्लॉकचेन इनोवेटर्स हम यहाँ पे स्टैंड करते हैं कि आपको सब कुछ ऐसे टेक्निकल सब्जेक्ट आसान भाषा में पढ़ा ले और वहाँ से आपका स्पार्क ऐसा आइडिया जनरेट, आइडिया शेयरिंग और केस स्टडीज सब कुछ ब्लॉकचेन के अराउंड आएगा। मैं कार्तिक पटेल, आपका स्वागत है। आज देखेंगे कि वाई शुड यू लर्न ब्लॉकचेन। तो पहला स्लाइड है इट्स रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि जैसे टायर आया था पहली बार, व्हील, तो उसके बाद कार आया, सब कुछ आया, तो पूरी नई इंडस्ट्री लॉन्च हुई। एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री बहुत पहले सब कुछ ऐसा घिसा पिसा। ट्रांसपोर्टेशन कैसे था? ट्रांसपोर्टेशन आने के बाद ही सब बिजनेसेस यहाँ से ऐसे बूस्ट हो गए। तो सेम बहुत सारे बिजनेसेस को ब्रेनस्टॉर्म करना पड़ेगा, अपना बिजनेस मॉडल रीथिंक करना पड़ेगा, रीडिजाइन करना पड़ेगा। तो वो चीज है ब्लॉकचेन। यहाँ पे मैंने कुछ इंडस्ट्रीज लिस्ट की हुई है, जैसे एग्रीकल्चर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर पे अभी नेचुरल रिसोर्सेज का एक एग्जांपल दे सकता हूँ मैं आपको। इम्प्लीमेंटेशन साइड कैसे होगा, सब एग्जांपल नहीं देखने जाएंगे ना, नहीं तो थोड़ा बहुत ही लंबा हो जाएगा। नेचुरल रिसोर्सेज इन द सेंस कि आपको पानी बचाने का इंसेंटिव्स मिलेगा पैसों में। कैसा लगा? तो ऐसी सब चीजें होने वाली है, सही से इम्प्लीमेंटेशन हुआ तो। और इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन तो ऑलरेडी बूस्ट हो रहा है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हम गेमिंग साइड ज्यादा जाएंगे कि अभी जैसे मूवी देख रहे हैं तो वहां पे मूवी फील करने का आएगा। मे बी जब तक मैं समझ पा रहा हूँ और प्रेडिक्ट कर रहा हूँ तो कि मूवी हम देख पाएंगे, फील कर पाएंगे। सुपर हीरो है कोई भी है तो वो हम खुद बन के पूरा ऐसा कर सकते हैं। सब कुछ शायद पेड ही होगा तभी तो बिजनेस चलेगा। फाइनेंशियल सर्विसेज तो जीरो से पूरा रीथिंक करना पड़ेगा, रीडिजाइन करना पड़ेगा इन द सेंस अभी एग्जीक्यूशन में ये सब कुछ बहुत मैंने पीछे डाला है। सब फाइनेंशियल कंपनीज का भी चार्ट जहाँ पे बहुत सारी कंपनीज ऑलरेडी एग्जीक्यूशन में। ट्रैवलिंग शायद कम हो जाएगा। एंड एनर्जीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स, हेल्थ केयर और उसके रिलेटेड हार्डवेयर है ना वहाँ। तो सॉफ्टवेयर में तो बहुत सब कुछ ये ब्लॉकचेन सॉफ्टवेयर साइड भी है, बट उसके रिलेटेड माइनिंग और वो सब चलता है ना वहाँ। तो हार्डवेयर साइड भी बहुत कुछ बूस्ट हुआ है क्योंकि बहुत हाई कैपेसिटी वाले चाहिए यहाँ। गवर्नमेंट का बहुत ही अच्छा क्रिटिकल रोल रहेगा ब्लॉकचेन में, क्योंकि हमारे जो डॉक्यूमेंट है ना, सब डॉक्यूमेंट कहाँ पे ऐसे गवर्नमेंट में कुछ डॉक्यूमेंट निकालने के लिए जाना हो तो एक सब कुछ ऐसा इकट्ठा करके जाना होता है। फिर वहां से कोई नया डॉक्यूमेंट बनाते हैं, साइंस कोई हाजिर नहीं होता, साइंस से सिग्नेचर मतलब सब कराने होते हैं बहुत कुछ। तो एक आध 2 दिन वीक चला जाता है कोई नया डॉक्यूमेंट बनाने। अभी ऑनलाइन है तो थोड़ा कम टाइम लगता है, बट बिग गवर्नमेंट में ऐसा फिर वो डॉक्यूमेंट खो गया, फिर से निकालने का सब बहुत कुछ होगा। बट अभी सॉफ्ट कॉपी जैसे सॉफ्टवेयर साइड एक वॉलेट होगा हमारा, जहाँ पे सब डॉक्यूमेंट स्टोर हो गए। और जो भी ऐसा कहीं पर भी डॉक्यूमेंट देने की जरूरत पड़े तो शायद हमारे पास डॉक्यूमेंट है, वो सब लीगल है, तो हमें भी पूरा क्यों देना पड़ता है। जैसा फोटो भी हो उसके ऊपर, शायद फोटो की जरूरत ना हो। लाइसेंस है ड्राइविंग लाइसेंस, तो ड्राइविंग लाइसेंस में फोटो और नाम सब कुछ मैंडेटरी है। बट उससे क्या मतलब पड़ता है कि मेरा लाइसेंस लीगल है, मैंने निकलवाया है, तो लाइसेंस नंबर या फिर ऐसा कुछ हो कि जैसे स्कैन करे और उसके पास डेटा भी ना जाए लाइसेंस का मेरा। बाकी क्या जेरोक्स वाले भी शायद डेटा बेचते होंगे, ऐसा हम पढ़ते थे तब सुनाई दिया था कि हम बहुत कम पैसे में जेरोक्स तो निकलवा देते हैं, बट उसकी एक कॉपी उसके पास होती है तो वो सब डेटा भी किसी को बेच सकते हैं। तो ऐसी सब चीजें हैं। और डॉक्यूमेंट का तो बहुत लेवल पे चेंज आने वाला है। एक कंपनी भी है ऑलरेडी एग्जीक्यूशन में, तो उसने ब्लॉकचेन पे एक ऐसा वॉलेट बनाया जहाँ पे हम हमारे सब डॉक्यूमेंट रख सकते हैं। और कोई कंपनी रिसर्च करी है, कोई कहीं पे कोई नया प्रोडक्ट डेवलपमेंट चल रहा है जहाँ पे ह्यूमन का बिहेवियर चाहिए, एग्जिस्टिंग बिहेवियर, तो वो हमारा डेटा भी हम बेच सकते हैं। पता चला? ऐसे ही पैसे कमाएंगे हम भी डेटा बेच के खुद का। जैसे हार्ट डोनेट करते हैं, मतलब हार्ट तो नहीं किया जाता, आंखें या हाथ पैर, वैसे यहाँ पर भी आप डोनेट भी शायद कर पाओगे, करना हो। बाकी बेच तो सकते ही हो कि कोई कंपनी को अपना डेटा बेच मोनिटाइज कर सकते हो अपना डेटा। अभी तो क्या फ्री में है। आपको पता है एक ऐसा केस स्टडी है, वो मैं अलग से एक वीडियो लेके आने वाला हूँ, चलो उसके ऊपर। बहुत छोटा है,
बट एक ऐसी चीज़ है कि आधार कार्ड का डेटा हमारा था, वो लीक हुआ था, तो हमारा डेटा 1 बिलियन डेटा लीक हो गया सेंट्रल डेटाबेस से, तो वो नहीं होगा ब्लॉकचेन में। तो ऐसा रेवोल्यूशन है। तो फ्री में डेटा बीच वैसे भी सबको मिल रहा है, बट उसके पैसे भी नहीं गए। अभी पर्सनल वाइज सब इंडस्ट्री में एक एक एप्लीकेशन है और एक एक इंडस्ट्री के रिलेटेड सब कुछ इम्प्लीमेंटेशन और कंपनीज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वर्किंग में, तो उसके पास से हम आइडियाज लेंगे, हमारे मार्केट के फिट होगा ऐसा कुछ तो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो यही हमारा द ब्लॉकचेन इनोवेटर्स का मोटिव है, मिशन है, विजन है। अभी बात करते हैं पर्सनल वाई भी हो सकता है, जैसे कि हाई इनकम, ये ग्रोइंग फील्ड है, तो इधर बहुत लेवल पे पैकेजेस होते हैं, बहुत सब कुछ होता है। तो कोडिंग ऐसा नहीं है कि एक ऐसा बहुत सबको हो चुका है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में ज़्यादा पैकेज सिर्फ कोडिंग में है, बट कोडिंग में नहीं है, बहुत सारी जॉब नई आएंगी, एग्जिस्टिंग थोड़ी चेंज होगी और कुछ निकल जाएगी, तो सब कुछ होगा। इसके लिए आपको ब्लॉकचेन आपके फेवर में काम कर लिया है, एक अपॉर्चुनिटी कह सकते हैं। कुछ भी नई चीज आ रही है तो वो एक अपॉर्चुनिटी है, अब उसको सीख के हजम कर लिया तो वो आपके फेवर में काम करेगी। नहीं समझा, नहीं ऐसा इग्नोर मारा, तो वो आपके विरुद्ध काम करेगी। तो ऐसा है, इनकम इसीलिए आपको ऐसा ज्यादा मिलेगी। ऐसा पढ़ना तो चाहिए भाई, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी आपकी जॉब शायद खा जाएगी सबकी। तो हाई डिमांड है। वेब 3.0 वेब 1 है, जो जैसा न्यूज ऊपर से न्यूज पेपर जैसा था कि सिंगल डायमेंशन, ऐसा एक ही जगह इंटरेक्शन नहीं था। वेब 2 आया, उसमें हम डेटा फीड कर सकते, डेटा ले सकते। और वेब 3.0 जहाँ पे इंफॉर्मेशन का जमाना था, वेब 1 और 2 तो इंफॉर्मेशन शेयरिंग होता था। इंटरनेट से हम ज्यादा क्या कर सकते हैं, ये वीडियो जा रहा है आपके पास, आ रहा है, सब कुछ एक इंफॉर्मेशन है, तो इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन कॉस्ट बहुत ही, सर्च कॉस्ट बहुत रिड्यूस हो गया। अभी वेब 3.0 है, उसमें वैल्यू ट्रांसफर कर सकते हैं। किसी को आप जमीन बेच, ऐसा सेंड करके जमीन दे दिया, किसी को पैसे दे सकते हो। अभी ऑनलाइन ट्रांसफर हो रहा है, बट उतना ज्यादा नहीं है। जैसे पहले में मैंने फाइनेंशियल डाला था ना, तो फाइनेंशियल तो पूरा जमीन से आसमान तक फिर से ऐसा रीचेंज होगा, रीथिंक होगा, रीडिजाइन होगा। तो ऐसी चीज है वेब 3.0 में, हम वैल्यूज ऐसे बेच सकते हैं। एक फाइनेंशियल का बीजा, एक फाइनेंस का मतलब दूसरा एक समझा देता हूँ आपको कि फाइनेंस में ऐसा इम्प्लीमेंटेशन होगा कि हमारा सेटलमेंट टाइम है ना, अभी हम किसी को गूगल पे, फोन पे करते हैं तो तुरंत पैसे उसमें दिखा देते हैं, बट बैंक में उतने क्लियर नहीं हुए। सेटलमेंट टाइम अभी बहुत ही मिनट में, सेकंड में, बट क्लियरेंस टाइम उतना ही है जितना पहले था। 3 दिन, एवरेज 3 दिन लगता है हमारा पेमेंट सेटल होने। लोन लेने में शायद 21 दिन, तो उसके ऊपर अलग से हम स्पेशल फाइनेंस पे आने वाले हैं ब्लॉकचेन का। तो वो सब चीजें अब कुछ चंद सेकंड, मिली सेकंड में भी हो जाएंगी। और वेब 3.0 ग्रोइंग फील्ड है और बहुत ही डाइवर्स इन द सेंस, अभी बात किया ना कि एक ही कोडर की जॉब नहीं होने वाली है, लॉयर को भी रीडिफाइन होना पड़ेगा। तो लॉयर कैसे रीडिफाइन होंगे, किस रोल को अफेक्ट करेगी ये सब टेक्नोलॉजी, उसके ऊपर अपकमिंग वीडियोस है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सब्सक्राइब, तो वो कर लेना। और मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा बहुत आगे बढ़े, उसके लिए आपको लाइक भी करना पड़ेगा। सो पैसे वैसे सब कुछ है। अभी बात करेंगे कंपनीज, तो कौन सी कंपनीज अभी ऑन गोइंग है। तो वॉलमार्ट एक बहुत अच्छी कंपनी है, जिन्होंने बहुत पहले से शुरू कर दिया है वॉलमार्ट का, तो उसके ऊपर भी एक केस स्टडी लेंगे। और बाकी अभी सब कह सकते हैं, अभी हम जितने भी कंपनीज जानते हैं ना, वो सब इसमें आ चुकी है। और नहीं चालू किया होगा, ऐसा कह सकते हैं कि इंटरनेट जो 90s में था, 1991, 92, तो वो वहां तक जैसा इंटरनेट था, जिन्होंने अपने फेवर में काम करा लिया, जिसके ऊपर हम, जिन्होंने एप्लीकेशन प्रॉब्लम सॉल्व करती हुई अपनी कंपनियां निकाल ली और स्टैंड आउट कर गए .com बूम जो बबल था उसमें। तो ऐसा इधर भी ब्लॉककॉम कहते हैं ब्लॉक, जो ब्लॉकचेन के ऊपर कंपनी होती है, तो ब्लॉककॉम। तो ऐसा बबल शायद इसमें भी आएगा ही आएगा। तो वहां पर भी स्टैंड आउट कर दिया तो निकल जाएंगे।
तो वो कंपनी जिन्होंने अपना रीडिफाइन कर लिया है स्ट्रक्चर, नोकिया और मोटोरोला, कोडेक, वो सब एग्जाम्पल है ही है जो बिजनेसेस थोड़े नीचे गए टेक्नोलॉजी के साथ बदले नहीं तो। कोडेक का पता है, कोडेक एक कैमरा कंपनी थी जिसका बहुत ही वर्चस्व था कंपनियों में, कैमरा में लीड ब्रांड था बहुत हाई लेवल पे, बट उसने डिजिटल कैमरा इनफैक्ट उसने ही सबसे पहले इन्वेंट किया था, बट अपने पास ही रखा, मार्केट में शायद लॉन्च नहीं किया था। और उसके बाद सोनी ने अपना निकाला, स्टिल वो वही चलाते आ रहे थे कोडेक वाले, अपने रोल से पैसा ज्यादा कमा रहे थे, वो रोल पुराने आते थे ना कैमरा के। तो बिजनेस मॉडल चेंज करना चाहिए था सब, वो टाइम के साथ नहीं चलते तो टाइम चेंज तो होता ही रहेगा, तो नहीं चेंज किया तो कोडेक का सब कुछ खत्म हो गया बिजनेस। अभी उसके ऊपर भी आप कहो केस स्टडी बनाएंगे तो ऐसा है। तो ब्लॉकचेन में भी ऐसा ही होगा, बदल गए साथ में तो सब, इंडिविजुअल जॉब रोल का भी है इधर, क्योंकि जॉब रोल बहुत बदलने वाला है। कोडर ओनली कोडिंग ही नहीं होगा, कोडिंग के साथ ऐसे जिसका जजमेंटल लेवल है बहुत अच्छा है कि जजमेंट ऐसा बहुत अच्छा कर सकते हैं, कोई ऐसा स्कैन करके कुछ ऐसा चीज इवेल्युएट करके उसमें से गलतियां निकाल सकते हैं, क्योंकि ब्लॉकचेन एक इम्यूटेबल है, उसका कैरेक्टरिस्टिक है कि उसको बदला नहीं जा सकता। तो उसको लॉन्च करने से पहले ही सब कुछ देखना पड़ेगा कि इसके कुछ गलत इम्पैक्ट ना आ जाए या फिर किसी के अकाउंट में से किसी को पैसे ना चले जाए, तो वो सब है। तो उसके लिए भी ऐसे जॉब रोल आएंगे। फिर आएगा लॉ वाले, कह सकते हैं कि लॉ वाले को थोड़ा बहुत कोडिंग पढ़ना पड़ेगा और कोडिंग वाले को थोड़ा बहुत लॉ, और जज और वो सब का थोड़ा रोल अभी कम होगा, क्योंकि सब कुछ हम कोड में कर सकते हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कह सकते हैं, तो वो सब आ गया है। उसके ऊपर हम एक मस्त ऐसा इनडेप्थ कोर्स लेके आएंगे जो नॉन टेक बंदे को समझाएगा, ठीक है। तो अभी इसको ऊपर से देख लेते हैं कि क्यों आपको पढ़ना चाहिए। तो रेवोल्यूशन है, रेवोल्यूशन क्यों है, तो व्हाई शुड यू लर्न ब्लॉकचेन। रेवोल्यूशन है, जैसे टायर आया था उसके बाद सब कुछ रीडिफाइन हुआ, तो वेब 3.0 और जो आ रहा है हमारा मेटावर्स, सब कंपनीज अपना मेटावर्स लॉन्च कर रही है, तो वो भी ऐसा नहीं था कि वो कॉन्सेप्ट नया है, कॉन्सेप्ट तो पुराना ही है, सबको पता था कि इतनी आसानी से ये सब हम इंटरेक्शन कर सकते हो होलोग्राम में, बट उसके ऊपर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज को मैनेज करने के लिए कुछ ऐसा था नहीं वहां पे, बैकबोन जैसा। तो ये ब्लॉकचेन आया ना, उसके बाद सबको ब्लॉकचेन के थ्रू जाना बहुत ही बेस्ट लगा, तो ब्लॉकचेन ही है उसके पीछे बैकबोन। तो रिटेल इंडस्ट्री ये पे सब इंडस्ट्रीज है, तो आपका 110% इसमें से कोई ना कोई इंडस्ट्री है जहाँ पे आपका रोल इफेक्ट होने वाला है। तो आप अपना रोल मुझे कमेंट में बता सकते हैं और उसके ऊपर हम नेक्स्ट ऐसा हो तो चर्चा करेंगे कि वो आपका रोल कैसे रीडिफाइन होगा और कैसे करेंगे हम, और क्या क्या आपको शायद चेंजेस लाने पड़ सकते हैं अपने स्किल सेट में, माइंड सेट में। तो डाइवर्स है, ये सब कंपनीज जा रही है अपनी दिशा में और उनके भी प्रोजेक्ट है, तो उसमें से बहुत लीडिंग या फिर इनोवेटिव कॉन्सेप्ट हम आगे डिस्कस करेंगे अपकमिंग वीडियोज में। तो थैंक यू एंड तक बने रहने के लिए। और द ब्लॉकचेन इनोवेटर्स एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे आपको अपकमिंग टेक्नोलॉजी ब्लॉकचेन के रिलेटेड सब कुछ एक प्लेस जहाँ पे आइडियाज मिलेंगे अलग अलग, आपकी स्किल्स को रीडिफाइन करना है तो किस डायरेक्शन में और कैसे कैसे रीडिफाइन करना है, उसके रिसोर्सेज कह सकते हो, और कमेंट बॉक्स ओपन है तो आप अपना इंडस्ट्रीज बता सकते हो, क्वेरीज पूछ सकते हो। और मिलते हैं बाकी अगले वीडियो में। कार्तिक पटेल, थैंक यू।